हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को जीसीएस को लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट देने वाला हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको हर छोटी से छोटी डिटेल बताने वाला हूं कि आपका एडमिशन फॉर्म अभी कब तक ओपन है, कब तक आप एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हो। आपका राउंड 1 में एक कॉलेज लगती है, अगर आपको वो पसंद नहीं है, कोई और कॉलेज में जाना है तो क्या करना होगा, और अगर मान लो आपको 2 से ज्यादा कॉलेज लगी तो क्या करना होगा, और उसमें से एक में भी नहीं जाना है, या तो फिर आपको जो कॉलेज लगी है वो आपको कंफर्म करवा है। तो हर एक छोटी से छोटी अपडेट भी मैं आपके इस वीडियो में देने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और मैं सच बता रहा हूं, ये वीडियो आपके लिए बहुत वर्थ इट होने वाला है। अगर आप देख लेते हो ना वीडियो, तो आपको जीसीएस को लेकर के, इसकी सिस्टम को लेकर के काफी कुछ नॉलेज हो जाएगा। और पूरे यूट्यूब पे ऐसा कोई चैनल नहीं है जो इतना परफेक्ट इंफॉर्मेशन देता है जीसीएस को लेकर के। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो कर लेना। एक और चीज बता देता हूं, डिस्क्रिप्शन के अंदर ना एक टेलीग्राम ग्रुप की लिंक देके रखी है, आप अगर उस पर क्लिक करते हो तो ज्वाइन हो जाना। उसमें कोई भी अपडेट आती है ना तो तुरंत मैं उसमें आपको डाल दूंगा। तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन जरूर होना, जिससे आपको हर एक अपडेट मिलती जाए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, क्रोम ओपन कर लेना। ठीक है, उसमें जाकर के आप जीसीएस सर्च करोगे यहां पे, तो जीसीएस की आपकी पूरा वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, एक बार वेबसाइट ओपन हो जाए उसके बाद मैं आपको पीडीएफ ओपन करके दिखा देता हूं कि कहां पे अवेलेबल है सारी इंफॉर्मेशन का पीडीएफ। ठीक है, तो वेबसाइट ओपन हो चुकी है। वेबसाइट ओपन होते ही यहाँ पे आप जब नीचे जाओगे ना तो यहाँ पे देखो लिखा आएगा अंडर ग्रेजुएट रेगुलर। अच्छा, अभी आपका अंडर ग्रेजुएशन रेगुलर है तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, देख सकते हो आप लोग। तो यहाँ पे ना एक स्केड्यूल देके रखा है। जो सबसे पहला था ना अंडर ग्रेजुएशन स्केड्यूल, ये मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे गुजराती मीडियम में अगर आपने पढ़ाई की है, गुजराती अच्छे से समझ में आती है तो आप ये पढ़ सकते हो। बट अभी मैं आप लोग को इंग्लिश में समझाने वाला हूँ कि कौन सी डेट पे क्या होने वाला है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो बच्चे कोई और स्टेट से, उनको भी ये पूरी प्रोसेस समझ में आ जाए। साथ साथ में इंग्लिश में भी जो बच्चों इंग्लिश में, देखो गुजराती वाले तो ये समझ ही पाएंगे क्योंकि मैं हिंदी में समझा रहा हूँ। ठीक है, इंग्लिश वाले भी आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात करें तो अभी जो चल रहा है ना वो राउंड 1 चल रहा है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन का राउंड 1 चल रहा है, और राउंड 1 अपना चालू हुआ था 7 तारीख को, और ये चलने वाला है 28 तारीख तक, यानी कि टोटल 22 दिन है। अगर आपने अभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो करवा लेना। ठीक है, 28 तारीख तक फॉर्म ओपन है। सबसे पहले उसमें क्विक रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, जिसका मैंने आपको पूरा वीडियो बना के बता दिया है। फिर रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी है, प्रोफाइल बनानी है, एजुकेशनल इंफॉर्मेशन, कॉलेजेस सिलेक्ट करनी है। अच्छा, कॉलेज सिलेक्ट की थी तो आपने अपने प्रेफरेंस के हिसाब से कॉलेज सिलेक्ट की थी। पहले पे आपको जो चाहिए थी वो रखी, फिर दूसरे, तीसरे, चौथे आपको अपने हिसाब से प्रेफरेंस वाइज कॉलेज सिलेक्ट करनी है। और फिर आपको अपना सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, जिसमें आपको 12th की मार्कशीट का पहले ऑप्शन आ रहा था, अभी अभी किसी में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, एलसी अपलोड कर देना। और आपका आधार कार्ड पूछ रहे तो आधार कार्ड, या तो फिर आपके जो कास्ट सर्टिफिकेट पूछ रहे तो कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर देना। जो भी मांग रहे वो आपको अपलोड करना रहेगा और फॉर्म को सबमिट कर देना। एक बार सबमिट कर लेते हो ना, फिर आप कोई भी तरह का एडिट नहीं कर सकते। ठीक है, वो फॉर्म में अगर कोई गलती हो चुकी है तो सबमिट करने के बाद कोई चेंजेस नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अब ज्यादातर बच्चों, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि ज्यादातर बच्चों ने ना 28 तारीख तक ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट कर दी है, उससे पहले कंप्लीट कर दी है। फिर आपको कुछ नहीं करना है, वेट करना है। ठीक है, कौन सी डेट का, तो 29 से 1 के बीच में, ये डेट के बीच में आपको क्या होगा पता है, टेक्निकल प्रोसेस चालू होगी और एडमिशन ऑफर आएगा। एडमिशन ऑफर मतलब क्या होगा, तो यहाँ पे ये यूनिवर्सिटीज और कॉलेज वाले आपके डैशबोर्ड के अंदर कॉलेज जो है वो आ जाएगी। देखो लिखा भी है, यूनिवर्सिटीज कॉलेज विल प्रिपेयर मेरिट। ये डेट के बीच में ना टेक्निकल प्रोसेस है, इसमें अपना कुछ काम नहीं है। ठीक है, स्टूडेंट्स का कोई काम नहीं है, ये टेक्निकल प्रोसेस चलती है यूनिवर्सिटी और कॉलेज के बीच में। ठीक है, वो वेरीफाई करते हैं इस पीरियड में कि आपका एडमिशन, सारे एडमिशन रूल को देखते हुए एडमिशन ऑफर्स दी जाती है। ठीक है, और आपको कब विजिबल होगी, तो 1 तारीख को रात को 12 बजे विजिबल हो जाएगी। ठीक है, अब देखो एडमिशन राउंड 1 एक्चुअली में अब से स्टार्ट होगा, मतलब कि अभी तो आपने पूरा कॉलेज का फॉर्म वॉर्म भरा है। ठीक है, राउंड 1 के लिए सब कुछ हुआ। अब एक्चुअल में आपको कब कॉलेज अलॉट होगी, तो 2 तारीख से 6 तारीख के बीच में आपका कॉलेज अलॉट हो जाएगा। ठीक है, 2 से 6 के बीच में आपको क्या करना है, आपकी वेबसाइट खोलनी है जीसीएस की, पोर्टल पे जाके आपका आईडी पासवर्ड डालना है। आईडी पासवर्ड डालोगे तो आपको यहाँ पे नाम दिख जाएगा। जैसे मान लो कोई बच्चा है जिसने 10 कॉलेज डाली है। ठीक है, अब 10 में से उसका कोई एक में लगा, तो क्या वो उसमें जाना चाहता है तो उसको वहां पे कंफर्म करवाना रहेगा। ठीक है, अगर देखो लिखा भी है, कंफर्म द ऑफर ऑफ द प्रीफर्ड यूनिवर्सिटी कॉलेज प्रोग्राम मेन सब्जेक्ट ऑन द पोर्टल आउट ऑफ द ऑल ऑफर
रिसीव्ड ऑन द स्टूडेंट्स डैशबोर्ड। यानी कि अगर मान लो आपकी जो कॉलेज अलॉट हुई है ना, उसमें आपको कंफर्म करना रहेगा अगर आप उस कॉलेज में जाना चाहते हो तो। अब देखो मैं कुछ एग्जांपल देता हूं। जैसे देखो 10 आपने कॉलेज डाली है, उसमें से आपका रिजल्ट बहुत अच्छा था, 5 कॉलेज आपको लेने को तैयार है, ठीक है, तो आप 5 में से किसी में भी जा सकते हो। क्लियर हुआ पहली चीज। अब देखो मान लो होता क्या है, आपको जो कॉलेज लगी है, बहुत से रिजल्ट अच्छा नहीं है बच्चों का, तो कोई एक कॉलेज लगी है, पर उनको उसमें नहीं जाना है, उनको वेट करना है, क्या पता नेक्स्ट राउंड में कोई और कॉलेज लग जाए, ठीक है। तो क्या होता है, देखो मैं आपको समझाता हूँ, पूरी प्रोसेस डिटेल में समझाता हूँ, क्योंकि देखो पूरी ये सारी प्रोसेस ना समझाने वाला कोई चैनल नहीं है, क्योंकि मैं आपको पूरा एकदम डिटेल में समझाने वाला हूँ कि किस तरह से पूरी सिस्टम वर्क करती है, ठीक है। आपने मान लो कि 10 कॉलेज भरी थी, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब उसमें से आपको तीसरे नंबर की कॉलेज लगी है, ठीक है, आपको लगी है, और कॉलेज में मतलब आप चाहते हो कि आप उसमें जाओ, ठीक है, तो आपको डन करवा देना है, मतलब आपको कंफर्म कर देना है। कॉलेज में जाके एडमिशन फीस, डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने, एडमिशन फीस वगैरह सब फिल कर देनी है 2 से 6 तारीख के बीच में। अब डन, ठीक है। अब जिसका हो गया, ठीक है। अब मान लो कि आपको ये कॉलेज नहीं चाहिए, तीसरे नंबर की कॉलेज नहीं चाहिए, आपको दूसरे या पहले नंबर की कॉलेज चाहिए, तो ये जितने भी ऑप्शन है ना वो कट जाएंगे, इसके लिए आप एलिजिबल नहीं रहोगे। 4 5 6 7 आपका नहीं लगेगा। अब चांसेस है कि 1 या 2 लगे, या वापस 3 नंबर की ही कॉलेज विजिबल हो, ठीक है। तो आपका या तो ये कॉलेज या तो ये कॉलेज आ सकता है, बट ना भी आए, कुछ फिक्स नहीं है, वो मेरिट पे डिपेंड करता है, हर कॉलेज का मेरिट अलग अलग होता है। बोलो क्लियर हो गया। तो यही चीज मैंने आपको बताई कि यहाँ पे अपने को जो 2 तारीख से 6 तारीख है ना, उसमें कंफर्म करवानी रहती है। अब मान लो आपको कंफर्म नहीं करवानी है, तो आपको ना वहाँ एक कंसेंट आएगा, वो कंसेंट को ओके कर दोगे तो आप नेक्स्ट राउंड के लिए पार्टिसिपेट कर पाओगे, ठीक है, जो कि होगा राउंड नंबर 2। अब राउंड नंबर 2 में क्या है, तो राउंड नंबर 2 में वापस 8 से 9 तारीख के बीच में क्या होगा, कॉलेज और यूनिवर्सिटी जो है वो अपने मेरिट निकालेगी, और मेरिट की पूरी प्रोसेस ये अपने लिए नहीं है, जो ब्लू कलर का है ना वो अपने लिए नहीं है, अपने लिए ये ब्लैक कलर वाली चीज है। अब देखो 10 से 13 तारीख के बीच में राउंड 2 का रिजल्ट आएगा। राउंड 2 के अंदर हमको पता चलेगा कि कौन सी दूसरी बार में कौन सी आपकी कॉलेज या यूनिवर्सिटी लगी है 10 से 13 तारीख के बीच में। अगर मान लो दूसरे राउंड में लग जाती है, ठीक है। अब मैं आपको एक फैक्ट भी बताता हूं, ऐसा होता है कि राउंड 1 से कंपेयर में राउंड 2 में शायद मेरिट कम हो कॉलेज का, क्योंकि मान लो सीट्स खाली है तो कॉलेज वाले ले लेते हैं, पर पहले राउंड में मेरिट थोड़ा हाई होता है सारी कॉलेजेस का, ठीक है। तो अब राउंड 2 आया, राउंड 2 के अंदर आपको एडमिशन करवाना है, आपको जो लगी है वो, तो कुछ नहीं है, वहां पे जाके वेरीफाई कर दो, एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल दो, और उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स है, ये जो एडमिशन फॉर्म है या जो भी आपने पेमेंट किया रिसिप्ट का 300 रुपए का, वो सारी चीज लेके कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाके सबमिट करवा दो, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा दो और फीस भर दो, तो आपका हो गया डन, ठीक है। अब मान लो राउंड 2 में भी आपको ऐसा है कि आपकी जो कॉलेज आई है वो आपको नहीं चाहिए, ठीक है, तो या तो ऐसा भी हो सकता है कि राउंड 1 और 2 में किसी की एक भी कॉलेज ना है, जो भी डाली है ना उसमें से एक भी ना है, क्योंकि उसका मेरिट बहुत हाई निकला और आपके परसेंट बहुत कम है, ऐसा भी हो सकता है। तो मैं आप ये प्रीफर करूंगा कि उन बच्चों को जिनका रिजल्ट कम आया है 12th के अंदर, तो आप लोग ना नंबर ऑफ कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी ज्यादा डालना, जिससे चांसेस है कि कोई ना कोई तो लगेगी, ठीक है। बट अगर मान लो नहीं लगती है तो नेक्स्ट राउंड में आपका अपने आप एलिजिबल हो जाओगे, वहां पे कंसेंट फॉर्म फिल करना होगा, कंसेंट आप कर दोगे, उसके बाद नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट हो जाएगा, जो कि होगा आपका राउंड नंबर 3। अब राउंड नंबर 3 में ब्लू वाला अपने कोई काम का नहीं है, 15 से 16 तारीख के बीच में वापस कॉलेज वाले अपना पूरा डैशबोर्ड देखेंगे, अपना एक और मेरिट बनाएंगे, और उसके बाद 17 से 20 तारीख के अंदर अपने को कंफर्मेशन देना होगा और कंसेंट देना होगा, राउंड 3 का आएगा, ठीक है। सेम चीज है कि आपके डैशबोर्ड पे कॉलेज एक दिख जाएगी, या आप जाके कंफर्म करवाना चाहते हो तो उस कॉलेज में जा करके एडमिशन करवा दो, पैसे वैसे भर दो, कॉलेज में जाके फीस पे कर दो, ठीक है। अब मान लो उसमें भी आपको नहीं चाहिए या नहीं लगती है कॉलेज, तो राउंड 4 आएगा। राउंड 4 के अंदर 22 से 23 तारीख कॉलेज की पूरी प्रोसेस है, ठीक है। फिर अपना यहाँ पे 24 से 29 तारीख के बीच में 24 से 29 तारीख के बीच में एडमिशन कंफर्म करवा सकते हैं राउंड 4 का। उसमें अगर लग जाती है, अब देखो राउंड 4 तक कोई ना कोई कॉलेज तो लगी जाएगी, अगर अभी तक नहीं लगी है, और अगर जो लगी थी उसमें भी नहीं चाहिए, तो चांसेस है कि राउंड 4 तक, बट चांसेस ये भी है कि कॉलेज की सीट्स पैक हो गई ना, फिर वो कॉलेज अपना एडमिशन बंद कर देती है, ठीक है। बट अगर मान लो उस कॉलेज में सीट्स खाली है तो शायद आपको उसमें लगने के चांसेस है, ठीक है। तो एडमिशन कंफर्म करवाना होगा 24 से 29 तारीख के बीच में, और यहाँ पे आपको कॉलेज के वर्किंग आवर्स में ही जो फीस वीस सबमिट करवानी होती है, या जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट कराने होते हैं, वेरीफाई कराने होते हैं, वो कॉलेज आवर्स में ही आपको जाना रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ डेट्स देके रखी है, जो पहले डेट देके रखी है ना 10, 17, 24, ये सारी संडे है, ये पब्लिक हॉलीडे है, तो आप लोग ना देख के जाना, पब्लिक हॉलीडे के दिन
मत चले जाना, कॉलेज नहीं ओपन होगा, आपका कुछ भी प्रोसेस नहीं हो पाएगा। और मान लो इस प्रोसेस के दौरान कुछ भी आपको गड़बड़ लगती है, कुछ दिक्कत होती है, तो आप जीसीएस का जो भी आपके नज़दीकी सेंटर है ना, वहाँ जाके बात कर सकते हो। कोई दिक्कत है तो वहाँ जाके वो लोग सॉल्व कर देंगे, ठीक है। और इसके अलावा अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट के अंदर पूछना, मैं आपकी प्रॉब्लम्स देखता रहूँगा कॉन्स्टेंटली, उसके ऊपर हो सका तो वीडियो भी लेकर के आऊँगा, ठीक है। और ये वाला पूरा जो पीडीएफ है ना, वो अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पे बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल के साथ चीज़ें देके रखी हुई है, आपको समझ में आ जाएगा। अभी मैंने जो चीज़ें समझाई ना, वही सारी चीज़ें हैं कि राउंड 1 के अंदर आपको कॉलेज नहीं लगी है तो, और लगी है 3 नंबर की कॉलेज, तो 4, 5, 6 अपने आप कट हो जाएगा नेक्स्ट राउंड के लिए, ठीक है। 1, 2, 3 में से लगने के चांसेस है, मैंने आपको हर एक चीज़ बता दी है, ठीक है। और यहाँ पे जो पूरा जीसीएस का पोर्टल है ना, उसमें एआई एजेंट की भी फैसिलिटी है, वहाँ पे भी आप पूछना चाहो तो पूछ सकते हो। चैटबॉट के अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा एआई एजेंट, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से देखो, एआई एजेंट का आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाता है, टॉक टू एआई एजेंट, ठीक है। वॉइस कॉल विथ एआई और चैट विथ एआई। तो अगर आपको यहाँ पे भी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको कोई भी क्वेरी है तो कनेक्ट हो सकते हैं एजेंट के साथ। देखो यहाँ पे लिखा आ गया, नमस्कार, गुजरात एडमिशन सर्विस में आपનું हार्दिक स्वागत है। कोई लैंग्वेज में बात करो, हिंदी, गुजराती के इंग्लिश, ठीक है। आप उस हिसाब से आगे कंटिन्यू कर सकते हो, चैट बॉट को पूछ सकते हो। काफ़ी हद तक ये आपको हेल्प करेगा, आपके हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करवाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप ना टाइम टू टाइम ये चीज़ देखते जाना, इसको अपने बंद कर देते हैं, ठीक है। टाइम टू टाइम आप यहाँ पे सारे अपडेट्स देखते जाना, आपको यहाँ पे अपडेट मिल जाएंगे अंडर ग्रेजुएशन में। जैसे अभी एक और अपडेट आया, जीसीएस एडमिशन एक्सपो 2026 ऑन 16th एंड 17th मई, ठीक है। तो ये एक पीडीएफ आई है, पर ये एक एक्सपो की पीडीएफ है, तो अपना इतना कुछ काम का नहीं है, ठीक है। और ये एक्सपो के अंदर आप लोग जा सकते हो, ठीक है। एक्सपो का टाइमिंग भी यहाँ पे देके रखा है, 4:30 से 6 बजे का जीसीएस का है। 16-17 तारीख होटल रेडिसन गांधीनगर के अंदर ये पूरा एक्सपो लगने वाला है। वहाँ पे जाके आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। पहली बार ये ऐसा हो रहा है, ठीक है। इंग्लिश और गुजराती दोनों में इन्फॉर्मेशन देके रखी है, ठीक है। ये तो एक एग्जाम्पल दिया है कि ऐसी सब इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको मिलती रहेगी। इसके अलावा ये देखो, एमएसयू का कुछ अपडेट आया है, आपकी कोई कॉलेज है उसकी अपडेट है। देखो स्टूडेंट्स की गाइडलाइन भी यहाँ पे देके रखी है, आपको वहाँ पे देखना हो तो वो भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये हमने क्या किया जीसीएस का। अब बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर क्या इसकी कोई एंट्रेंस एग्जाम है, तो देखो नहीं है। जीसीएस के अंदर क्या होता है, आपको जस्ट फॉर्म फिल करना होता है और आपका 12th का जो रिजल्ट होता है ना, उसके मेरिट के बेसिस पे आपको एडमिशन दिया जाता है। इसमें जो भी कॉलेज है, यूनिवर्सिटी से, उसके अंदर। बोलो क्लियर हो गया। और मेरे को लगता है अभी भी अब बच्चों के मन में काफ़ी डाउट्स है, तो मैं चाहूँगा कि आप अपने सारे डाउट्स मेरे को पूछिए। मैं सबको तो रिप्लाई नहीं दे पाऊँगा, पर मैं ऐसा कहूँगा कि मैं ट्राई करूँगा सबके रिप्लाई देने का, ठीक है। और मैं उस पर वीडियोज़ भी लेके आऊँगा ज़्यादातर कॉमन प्रॉब्लम्स के ऊपर, जिसकी वजह से आपको बहुत हेल्प हो। और ना हमारे इंस्टाग्राम को आप फॉलो कर लीजिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे इंस्टाग्राम की लिंक देके रखी है, आप इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए। इंस्टा पे भी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा कि आप सबको रिप्लाई देते जाओ। और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो कर लेना, वहां पे कोई भी वीडियो आएगा ना तो पहली अपडेट आप तक पहुंचाऊंगा। जैसे मान लो ये राउंड 1 का जो भी रिजल्ट आएगा, उसके कैसे चेक करना है, क्या अब आगे करना होगा, हर एक चीज का मैं वीडियो बनाते रहूंगा और आपके हर एक डाउट्स को भी मैं सॉल्व करता रहूंगा। और जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाएगा ना, मैं यहाँ खड़ा रहूंगा, डटा रहूंगा आपके लिए। हर एक दिन नया नया वीडियो लेते आऊंगा, आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहूंगा। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरा वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहा होगा। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।